चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य के निर्माता। चलो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया, एक लेजेंड, एक दूरदर्शी, एक ऐसा शासक जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। विशाल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। अनिश्चितता में जन्मे वो भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बने। एक साधारण शुरुआत से उन्होंने महानता की ओर कदम बढ़ाया। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और अंततः आध्यात्मिक जागृति की कहानी है। एक ऐसा सफर जो प्रेरणा से भरा हुआ है। चंद्रगुप्त राजा बनकर नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने अपने भाग्य को खुद गढ़ा। उनका जन्म रहस्य में डूबा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कुछ कहते हैं कि वो एक छोटे लड़के थे जब वो चाणक्य से मिले, जो एक बुद्धिमान और चतुर रणनीतिकार थे। चाणक्य ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उनके सपनों को दिशा दी। इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसी साझेदारी थी जिसने इतिहास रच दिया। चंद्रगुप्त ने एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत का सपना देखा, जो विदेशी शासन से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जो अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व कर सके। उनका सफर उन्हें मगध की हलचल भरी गलियों से तक्षशिला विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल तक ले गया, जहां उन्होंने ज्ञान और शिक्षा का महत्व समझा, और अंत में श्रवणबेलगोला की शांत पहाड़ियों तक, जहां उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव था। आज के बिहार में मगध प्राचीन भारत का केंद्र था। यह उपजाऊ मैदानों, रणनीतिक नदियों और समृद्ध संसाधनों की भूमि थी। इसने इसे एक ऐसा इनाम बना दिया जिसके लिए लड़ना जरूरी था। नंद वंश ने मगध पर लोहे के मुट्ठी से राज किया, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। चंद्रगुप्त ने एक मौका देखा। चाणक्य के मार्गदर्शन से उन्होंने समर्थन जुटाया और नंदों को उखाड़ फेंका। गंगा के तट पर एक समृद्ध शहर पाटलिपुत्र उनके नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। ये भव्य महलों, चहल पहल वाले बाजारों और एक सुनियोजित बुनियादी ढांचे वाला एक शानदार शहर था। ये शहर मौर्य शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन चंद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं थे, वो ज्ञान और राजनीति के महत्व को समझते थे। उन्हें सीखने की प्यास थी और इसे बुझाने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। पूरे भारत और उसके बाहर के छात्र इस प्राचीन विश्वविद्यालय में आते थे। यहीं पर चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध और प्रशासन में अपने कौशल को निखारा। तक्षशिला में मिली शिक्षा ने एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। उन्होंने कूटनीति की कला, अर्थशास्त्र की पेचीदगियों और एक मजबूत सेना के महत्व को सीखा। ये सबक आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होंगे। चाणक्य एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार चंद्रगुप्त के लिए सिर्फ एक गुरु से बढ़कर थे। वो उनके मार्गदर्शक, उनके दोस्त और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। चंद्रगुप्त के सत्ता में उदय में चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चतुराई महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जो राजनीति और राजनीतिक रणनीति पर एक ग्रंथ है। यह पुस्तक शासकों के लिए एक नियम पुस्तिका बन गई, जिसमें कराधान और कूटनीति से लेकर जासूसी और युद्ध तक सब कुछ बताया गया था। चाणक्य की शिक्षाएं उनके पूरे शासनकाल में चंद्रगुप्त के साथ रहीं। वो समझते थे कि एक राजा का कर्तव्य केवल जीतना नहीं, बल्कि न्याय से शासन करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना भी है। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा मगध से आगे तक थी। वह केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसे अखंड भारत का सपना देखा जो विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त हो। उनका उद्देश्य एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हो। सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानियों ने पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर लिया था। ये एक बड़ा खतरा था जिसे चंद्रगुप्त ने गंभीरता से लिया। चंद्रगुप्त ने उनके खतरे को भांप लिया। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की और पश्चिम की ओर कूच किया, यूनानियों को खदेड़ दिया और पूरे गंगा के मैदान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उनकी सेना अनुशासित और रणनीतिक रूप से कुशल थी। उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इतिहास में पहली बार अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप एक ही सम्राट के शासन में था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने एकता और शक्ति का प्रतीक बनकर इतिहास में अपनी जगह बनाई। अपने विशाल साम्राज्य पर दशकों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन और सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, एक ऐसा दर्शन जो अहिंसा, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का प्रचार करता है। उन्होंने जैनियों के लिए एक महान धार्मिक महत्व के स्थान श्रवण बेलगोला की यात्रा की। यहाँ उन्होंने अपने अंतिम दिन ध्यान और उपवास में बिताए। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो एक साधारण जैन साधु की तरह मर गए। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भारत के समृद्ध इतिहास का एक अभिन्न अंग है। उनकी यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक महान सम्राट बनने तक की है, जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। वो सिर्फ एक राजा से बढ़कर थे, वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत की नींव रखी। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी, जिससे विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को एक साथ आने का अवसर मिला। उनके साम्राज्य ने विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों को एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक साथ लाया। यह एकता और संगठन का प्रतीक था, जिसने भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद की। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा मिला। उनकी नीतियों ने न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति को भी बढ़ावा दिया। उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारियों, विशेषकर उनके पोते अशोक महान के माध्यम से जीवित रही। अशोक ने अपने दादा के आदर्शों को आगे बढ़ाया और उन्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाई। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी केवल शक्ति और विजय की नहीं है। ये उनके संघर्षों, उनकी चुनौतियों और उनके द्वारा सीखे गए सबकों की भी कहानी है। ये व्यक्तिगत परिवर्तन की भी कहानी है। एक साधारण व्यक्ति से एक महान शासक बनने की उनकी यात्रा में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए। एक महत्वाकांक्षी युवा से एक बुद्धिमान और दयालु शासक तक की उनकी यात्रा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है।